फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो नई वीडियो लेकर आई हूँ वो है किडनी के ऊपर। बेसिकली हम इसमें बात करेंगे किडनी डिसऑर्डर्स की या किडनी डिजीज़ की या रीनल डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किडनी के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, किडनी जो होता है वो हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, इनको हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, इन सब को, बाकी वाटर है, क्लोराइड्स है, सोडियम और पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इन सब के क्लोराइड्स को जो है हमारी बॉडी से फिल्टर करने का काम करता है। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि किडनी फिल्टर करता है जितने भी नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिसको जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, और इसके साथ आयंस, हाइड्रोजन और सल्फेट के आयंस को, साथ ही साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स के जो क्लोराइड्स होते हैं इनको भी फिल्टर करने का काम करता है। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेंटेन करता है होम्योस्टैसिस में बिटवीन द वाटर, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम। यानी हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैसिस है, जिसमें वाटर, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और मैग्नीशियम, इन सब का प्रॉपर होम्योस्टैसिस बैलेंस होना ज़रूरी है। इसको मेंटेन करने का काम जो है वो किडनी करता है। किडनी प्रोड्यूस करती है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिक एल्सीफेरॉल, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। विटामिन डी जब हमारे स्किन पर सन रेज पड़ती हैं तो हमारी स्किन जो होती हैं वो विटामिन डी का फॉर्मेशन शुरू कर देती हैं, और विटामिन डी में जो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है उसको प्रोड्यूस करता है किडनी। तो अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और हड्डियों की डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो किडनी है वो प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोएटिन, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसी की सिंथेसिस में। रेनिन हार्मोन जो है वो भी किडनी से सिक्रीट होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो किडनी के ये सारे फंक्शंस हैं। फिर देखिए, हम कुछ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि किडनी से रिलेटेड है। इसमें पहले डिजीज़ होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस पार्ट जहाँ से फिल्टर होता है यूरिन, जो नेफ्रॉन्स जो होती हैं ये रीनल की फंक्शनल यूनिट होती हैं, यानी कई नेफ्रॉन्स से मिलकर एक किडनी हमारी बनती है। तो हर एक नेफ्रॉन सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं। तो जो एरिया जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इस ग्लोमेरुलस एरिया में, यानी ग्लोमेरुलस जो एरिया है वहाँ पर इन्फेक्शन होना ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन्स ये कह भी रहे हैं। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अफेक्ट करेगी स्पेशली किसको, ग्लोमेरुलाई को। देखिए, इट इज़ कॉमन सीन, बच्चों में जनरली देखा जाता है, 3 to 10 ईयर्स के बच्चों में, या फिर जो 50 साल से ऊपर के अडल्ट है उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। इसमें जनरली इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए या किसी भी टाइप का रीनल इन्फेक्शन या किडनी इन्फेक्शन हो जाए, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो जाए, मेटालिक पॉइजनिंग हो जाए, या फिर प्राइमरी किडनी डिजीज़ हो जाए जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी, या फिर कोई अगर हेरिडेटरी नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। आगे देखिए, जो सिम्टम्स होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के वो होते हैं हिमैटूरिया, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कैन अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड सर्कुलेटरी कंजेशन, इंक्रीमेंट इन ब्लड प्रेशर, एनोरेक्सिया, ओलिग्यूरिया, एन्यूरिया एंड यूरीमिया। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जब पूछता है तो उसमें हिमैटूरिया बहुत कॉमन है। हिमैटूरिया का मतलब होता है यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होना। प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंट होना। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग आना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना। ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के। आगे देखिए, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड सर्कुलेटरी कंजेशन, इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। और ब्लड प्रेशर बढ़ना, एनोरेक्सिक होना, और ओलिग्यूरिया यानी कि यूरिन का सिक्रेशन कम होना या फिर स्टॉप हो जाना। और यूरीमिया का मतलब होता है यूरिक एसिड जो होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होना। तो ये सारे सिम्टम्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के होते हैं।
देखिए डाइटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम एडिक्वेट प्रोटीन देंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद जो क्रिएटिनिन बनता है, जो यूरिक एसिड बनते हैं या जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, इनको फिल्टर करती है हमारी किडनी, हमारी बॉडी से फिल्टर करके वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्रिएटिनिन। तो अगर हमें क्या करना है, अगर किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमें जो ध्यान रखना है वो क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करना है। तो हम अपनी डाइट में अगर प्रोटीन लेना कम कर दें तो क्रिएटिनिन लेवल भी हमारे ब्लड में कम होगा, और क्योंकि ये किडनी प्रॉपर फिल्टर कर नहीं रही है तो किडनी पर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो एडिक्वेट प्रोटीन देते हैं, साथ ही साथ सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में एडिमा प्रेजेंट होता है, हाइपरटेंशन होता है और ओलिगुरिया की कंडीशन है, तो सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। फ्लूइड इनटेक को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, यानी जितना आउटपुट हो रहा है, जितना फ्लूइड बाहर निकल रहा है, चाहे वो वॉमिटिंग के फॉर्म में चाहे डायरिया के फॉर्म में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसमें 500 प्लस करके फ्लूइड जो होते हैं वो दिन भर में देते हैं। और देखिए फ्लूइड यहाँ पर जो किडनी होती है, बेसिकली जब किडनी की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे फ्लूइड के अमाउंट को हम कैलकुलेट करके देते हैं, क्योंकि किडनी प्रॉपर फिल्टर कर नहीं रही है। अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर किसी ने पी लिया है या पेशेंट ने पी लिया है तो वो फिल्टर करने में किडनी को प्रॉब्लम है, तो दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो फ्लूइड है उसके अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। और इसमें बेसिकली जैसे जितना वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, वो जितना ड्रग लेते समय भी, यानी दवाओं के साथ जो पानी ले रहे हैं उसका भी कैलकुलेशन होता है। अगर मिल्क है उसमें जो पानी प्रेजेंट है, कर्ड है, बटर मिल्क, टी, कॉफ़ी, फ्रूट जूस, इन सब को हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं फ्लूइड में। और वाटर यूज्ड इन सांभर, रसम एंड करीज, ये सब एक साथ कैलकुलेट होते हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। और जितना डेली फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है, यानी जितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, जितना यूरिन पास हो रही है, उसमें 500 प्लस करके हम कैलकुलेट करके उतना ही पानी दिन भर में पेशेंट को देते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर किडनी आधा लीटर पानी पर डे के हिसाब से 0.5 लीटर पर डे के हिसाब से अगर फिल्टर कर पा रही है, तो हम 0.5 प्लस 500 करके, यानी आधा लीटर और 500 और ml ज़्यादा पानी ही पेशेंट को सजेस्ट करेंगे। और ये टोटल अमाउंट होगा जिसमें हमें उन्हें दवाओं के साथ जो पानी दे रहे हैं वो भी यूज़ करेंगे, और हम उसमें सांभर, रसम, करी, मिल्क, और जो है बेवरेजेस या फिर टी, कॉफ़ी, जो भी आप दे रहे हैं, ये सब उसी 500 आधा लीटर प्लस 500 ml में, यानी आधा लीटर से 500 ml ज़्यादा पानी में ये सब इंक्लूड हो जाएगा, और उससे ज़्यादा हम फ्लूइड पेशेंट को नहीं देंगे। देखिए चिल्ड्रन जो होते हैं उनको हम दे सकते हैं 80 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, और 10% फॉर द इन्फ्रेक्शन इज सजेस्टेड फॉर सफिशिएंट कैलोरी आर गिवन विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोटीन इनटेक। अब क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम है तो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही कैलोरी को मेनटेन करना है या फैट से ही कैलोरी को मेनटेन करना है, तो हम कैलोरी का अमाउंट बढ़ाते हैं। अगर हिमैटयूरिया और ओलिगुरिया प्रेजेंट है तो डाइटरी प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन करते हैं। डाइट जो है उसमें जनरली 1 किलोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन सजेस्टेड होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन किडनी में अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है तो हम 0.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, और अगर 1 to 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यंगर चिल्ड्रन को देते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है कि 20 से 40 ग्राम प्रोटीन एवरी डे जो होता है वो सफिशिएंट होता है, और हमें कोशिश ये करनी है कि 50% जो प्रोटीन हो वो एनिमल प्रोटीन हो, यानी कि गुड क्वालिटी की प्रोटीन हो। अगर एन्यूरिया डेवलप है तो प्रोटीन को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, अवॉइड करेंगे पल्सेस को, मिल्क को, ग्राउंडनट को, वाइल्ड एग एंड फिश अलाउड। सोडियम रिस्ट्रिक्शन वेरी करता है किस डिग्री का एलिग्यूरिया और हाइपरटेंशन प्रेजेंट है। टेबल सॉल्ट एंड सोडा बाइकार्बोनेट जो होता है उसको कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, और इसके अलावा जैसे सोडियम बेंजोएट है जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है जो कि एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं पिकल में, स्क्वैसेस में, कैन फूड में, इन सबको भी हम इन सबको भी हम अवॉइड करते हैं। तो एक तरीके से हमें प्रिजर्वेटिव फूड को भी नहीं लेना होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं ड्यू टू हाई पोटेशियम कंटेंट। तो हमारे जो
ग्लोमेरुलर पार्ट है नेफ्रॉन का वो इफेक्टेड है, किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा हाई पोटेशियम जो है वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हाई पोटेशियम लेंगे तो बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ने का चांस हो जाता है। तो अब इसमें देखिए दूसरी जो प्रॉब्लम होती है किडनी के केस में वो होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। तो ये एक एडवांस फॉर्म होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट आपने नहीं किया तो ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा और आगे चलकर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चेंज हो जाएगा। क्लिनिकल सिम्टम्स जो इसके आते हैं यहाँ पर हाइपरटेंशन, हिमैटूरिया, एनीमिया एंड नाइट्रोजनस रिटेंशन, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट क्या होता है, प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया एंड पेरिफेरल एडिमा जो है ये प्रेजेंट होता है। तो सिम्टम्स एक तरीके से देखा जाए, प्रोटीन यूरिया यानी यूरिया में यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होना, हाइपो एल्बुमिनीमिया यानी हमारे ब्लड में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाना, ये मेन सिम्टम होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। और पेरिफेरल एडिमा जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन और अदर प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजेन जो है वो भी ब्लड में प्रेजेंट हो जाते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए हाइपो एल्बुमिनीमिया है और प्रोटीन यूरिया है, यानी यूरिया में प्रोटीन का सिक्रीशन हो रहा है, तो प्रोटीन हमको रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे, सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन करेंगे क्योंकि पेरिफेरल एडिमा भी प्रेजेंट है। मॉडरेट फैट देंगे विद रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड एंड विटामिन सी सप्लीमेंटेशन, स्पेशली विटामिन्स आर प्रिंसिपल्स, और ये सारे जो हैं स्पेशली विटामिन्स जो होंगे वो सारे हम देंगे। ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। अगर देखिए रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है, देन डेली टोटल डाइटरी प्रोटीन इनटेक शुड बी रिप्लेस द डेली यूरिनरी प्रोटीन लॉस एज सो एज टू अवॉइड निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अगर रीनल फंक्शन इम्पेयर है तो हम जितना डेली प्रोटीन इनटेक है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, जितना डेली यूरिनरी प्रोटीन लॉस हो रहा है, यानी यूरिन में जितना प्रोटीन का लॉस हो रहा है उसको हम कितना हमें प्रोटीन लेना है अपनी डाइट में उससे रिप्लेस करेंगे, उससे एडजस्ट करेंगे ताकि हम नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को अवॉइड कर सकें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है वो हाइपोकैलेसीमिया देखा जाता है उनमें, क्योंकि ड्यू टू रिडक्शंस इन प्रोटीन बाउंड कैल्शियम सेकेंडरी टू हाइपोएल्बुमिनीमिया। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब देखिए, इफ़ लो आयोनाइज्ड कैल्शियम लेवल सीन रिजल्ट फ्रॉम यूरिनरी लॉस ऑफ विटामिन डी बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 एंड में अकस। इसमें सिंपल सी बात है कि ये कह रहे हैं क्योंकि क्या है कि किडनी का फंक्शन इम्पेयर है, और क्या हमें क्या पता है कि किडनी का एक काम ये भी होता है विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म को प्रोड्यूस करना किडनी का काम होता है। विटामिन डी का जब एक्टिव फॉर्म आता है तभी क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। बिना विटामिन डी के प्रेजेंस के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो क्योंकि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म नहीं आ रहा है यानी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ऐसे में हाइपोकैलेसीमिया की कंडीशन देखी जाती है। तो हमें क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में, हमें कैल्शियम का तो नहीं लेकिन D3 का सप्लीमेंटेशन ज़रूर स्टार्ट कर देना होता है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होता है बेसिकली कितना, 500 to 750 मिलीग्राम पर 24 आवर्स में हम सजेस्ट करते हैं। अगर ओलिगोरिया प्रेजेंट है तो हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं फ्लूइड का इज़ नेसेसरी। इफ़ यूरिन आउटपुट लेस देन 25 ml तब 25 ml पर kg 24 आवर्स। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एक्यूट रीनल फेलियर की। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब होता है अचानक से रीनल फंक्शन का स्टॉप हो जाना, यानी सडन शटडाउन ऑफ रीनल फंक्शन फॉलोइंग मेटाबॉलिक इंसल्ट्स और ट्रॉमेटिक इंजरी टू नॉर्मल किडनी। यानी किडनी प्रॉपर काम कर रही थी लेकिन अचानक से किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया किसी भी मेटाबॉलिक इंसल्ट्स या ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से। और ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। इसमें देखिए ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ हेमरेज की कंडीशन में, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, या एक्सीडेंट की कंडीशन में ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है, जैसे एक्सीडेंट है, अल्सर है, डिलीवरी होती है वुमेंस की जब डिलीवरी हो रही हो तो वहाँ पे ब्लड लॉस हो गया हो, या फिर बर्न होता है जिसमें कि लॉस ऑफ प्लाज्मा हो जाता है, क्रश इंजरीज है, लॉस ऑफ फ्लूइड सच एज केस इन डायरिया है, वॉमिटिंग है, डायबिटिक कोमा है, एक्सेसिव यूरिनेशन या एक्सेसिव स्वेट की कंडीशन में। यानी जब भी ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा तो अचानक से किडनी काम करना बंद कर देती है, तो इसको ही को हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। सर्जिकल ऑपरेशंस में भी होता है कि अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ पर
किडनी फ्लो रिड्यूस हो गया क्योंकि ब्लड लॉस होता है, तो हम देखते हैं प्रेसिपिटेटेड रीनल फेलियर देखा जाने लगता है। एक्यूट हेमोलिटिक डिसऑर्डर होता है, नेफ्रोटॉक्सिन्स लाइक पैरासीटामोल एंड नेफ्राइटिस और नेफ्रोसिस कैन रिजल्ट इन एक्यूट रीनल फेलियर। क्या हो कि एक्यूट अगर हीमोलिटिक डिसऑर्डर हो गया है, यानी हीमोलिसिस हो रही है हमारे ब्लड में, या फिर नेफ्रोटॉक्सिन्स, हमने कुछ ऐसे टॉक्सिन्स ले लिए हैं जो कि नेफ्रॉन को इफ़ेक्ट करें, जैसे कि पैरासीटामोल जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर कंज्यूम करेंगे पैरासीटामोल वगैरह, तो ये एज ए नेफ्रोटॉक्सिन्स की तरह ये रोल प्ले करते हैं। तो फिर देखिए इसमें आगे ये कह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन बेसिकली, तो ये भी कुछ कारण हो सकता है। यानी पहला कारण क्या है कि ब्लड का लॉस हो जाए, चाहे वो हेमरेज में, एक्सीडेंट में, अल्सर में, डिलीवरी टाइम पे, कैसे भी अगर ब्लड का लॉस ज़्यादा हो गया तो एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन बनती है। दूसरा सर्जिकल ऑपरेशंस में है, अगर सर्जिकल ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ या ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया तो भी एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा गया है कि हिमोलिटिक डिसऑर्डर हो गया, नेफ्रोटॉक्सिन्स हो गए, हमने कंज्यूम कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी नेफ्राइटिस या फिर एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर के वो होते हैं एनीमिया, डिहाइड्रेशन, लो यूरिन वॉल्यूम यानी ओलिग्यूरिया, जहाँ पे यूरिन का सिक्रेशन कम हो गया हो, अकोमुलेशन हो जाए वेस्ट मटेरियल ऑफ प्रोटीन का, जिससे कि सीरम यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाए, यानी जो प्रोटीन का जो वेस्ट है वो हम फिल्टर हो नहीं रहा है, किडनी से बाहर जा नहीं रहा है, तो हमारे सीरम में यानी ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, रेज्ड हो जाएगा, क्रिएटिनाइन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम लेवल इन यूरिन। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो सिम्टम्स होती हैं एआरएफ या एक्यूट रीनल फेलियर की। जो पेशेंट है वो लेथार्जिक फील करता है, एनोरेक्सिक है, सफ़र करता है नाउजिया एंड वॉमिटिंग से। इसके अलावा यूरीमिया प्रेजेंट होता है, यानी इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड पोटेशियम सॉल्ट्स वाइल डिक्रीज लेवल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। यूरीमिया का मतलब होता है नाइट्रोजनस सब्सटेंस का ब्लड में प्रेजेंट होना, या स्पेशली यूरिया का ब्लड में प्रेजेंट होना जो है वो सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स होता है। तो एआरएफ के ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, 600 to 1000 किलो कैलोरी ज़रूरी होती है, और कोशिश किससे करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि ये कैलोरी जो है जनरली कार्बोहाइड्रेट या फैट से मिले। प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है क्योंकि किडनी ने अचानक से काम करना बंद कर दिया है, तो प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे करना ज़रूरी हो जाता है। 40 ग्राम प्रोटीन जो है वो अलाउ करते हैं जो पेशेंट अगर डायलिसिस पे है, तो एज इट विल रिड्यूस एंडोजिनस प्रोटीन ब्रेकडाउन। जनरली एआरएफ के कंडीशन में पेशेंट को डायलिसिस पे डाल देते हैं, इसलिए 40 ग्राम प्रोटीन को अलाउ करते हैं ताकि एंडोजिनस प्रोटीन जो है वो, जो बॉडी के अंदर की प्रोटीन है वो ब्रेकडाउन ना हो। तो देखिए ओनली गुड क्वालिटी प्रोटीन ही सजेस्ट करते हैं, दालों की, नट्स की, और जो जितनी भी वेजिटेबल ओरिएंटेड या हमारी जो प्लांट ओरिएंटेड प्रोटीन है उनको हम अवॉइड करते हैं। मिल्क है और मीट है, इन सब की प्रोटीन को हम सजेस्ट करते हैं। बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन के वो सजेस्ट किए जाते हैं। टोटल फ्लूइड जो अमाउंट होता है उसको कैलकुलेट करते हैं और 500 ml फ्लूइड ऐड करके टोटल दिन भर में हम उन्हें देते हैं। सोडियम लॉस थ्रू आर यूरिन इज मेजर्ड एंड रिप्लेस्ड यूजुअली 0.5 to 1 ग्राम पर डे के हिसाब से हम उसको सोडियम लॉस को मेजरमेंट करते हैं, और 0.5 to 1 ग्राम पर डे के हिसाब से हम सोडियम देते हैं। पोटेशियम सोर्स जैसे कि टोमेटो जूस, कॉफ़ी, टी, कोका, इन सबको हमें क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है डाइट में। फिर देखिए क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब होता है कि इसका मेन सिम्टम होता है यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब होता है यूरिया ब्लड में प्रेजेंट होना या नाइट्रोजनस वेस्ट का ब्लड में प्रेजेंट होना। ये कब होगा, एक्यूट की कंडीशन में क्या था कि वो परमानेंट नहीं था, कोई ऐसी सडन कंडीशन आ गई थी जिसकी वजह से किडनी ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था, तो कंडीशन हो गई थी एआरएफ की। लेकिन क्रॉनिक का मतलब होता है यहाँ पे 90% जो किडनी टिश्यूज़ हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है और डिस्ट्रॉयड यूरीमिया, जिसकी वजह से यूरीमिया ब्लड में हो गया, यानी ये एक तरीके का परमानेंट लॉस होता है। अब देखिए इट मे बी रिजल्ट ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर पीछे की जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक नहीं किया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था वो प्रोग्रेसिव हो गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चेंज हो गया, और धीरे धीरे यही किस में चेंज हो जाता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में चेंज हो जाता है।
जो दूसरे कॉज होते हैं क्रॉनिक रेनल फेलियर के, वो होते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, किडनी स्टोन हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर है काफ़ी दिनों से तो देखा जाता है, पॉलीसिस्टिक किडनी अगर हो रही है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है स्पेशली टाइप 1, या फिर गाउट है, एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, या फिर एब्डोमिनल सर्जरी इमरजेंसी है। तो इस कंडीशन में ये कुछ प्रॉब्लम कारण है जिनकी वजह से CRF होने का खतरा बढ़ता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक रेनल फेलियर के, जैसे कि डिक्रीज रीनल फेलियर, यानी कि जो एक्सक्रीशन है यूरिन का वो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन, हाई सीरम पोटेशियम लेवल, एसिडोसिस, एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर, इरेगुलर हार्ट बीट, ये सब सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे। तो पहला जो सिम्टम आएगा रीनल फेलियर जो होगा वो रीनल जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन होने के, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी किसी ने पी लिया है और किडनी काम नहीं कर रही है तो जो पानी हम पीते हैं वो भी एज अ टॉक्सिक की तरह हमारी बॉडी को ट्रीट करेगा, इसी को वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। हाई सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो देखा जाने लगता है, एसिडोसिस, एडिमा, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लिनिकल सिम्टम जो इंक्लूड होंगे वो लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख की कमी हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, ट्विचिंग होगी, कॉन्वोल्यूशन एंड कोमा, स्किन चेंजेस हो जाएंगे, स्किन पर पिगमेंटेशंस हो जाएंगे, इचिंग हो जाएगी, परप्यूरा ड्यू टू लेस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो डाइटरी मैनेजमेंट क्या करें हम यहाँ पर, लो प्रोटीन कर दें। ऑब्वियस सी बात है कि जब जो प्रोटीन के मेटाबोलाइट्स हमारे बॉडी से बाहर ही नहीं जा रहे हैं तो हम ऐसे में प्रोटीन का अमाउंट को कम लेंगे, नॉर्मल फैट करेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट करेंगे, स्पेशली सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्रॉनिक लीवर फेलियर जैसे कि अलाउ टू क्रॉनिक लीवर फेलियर पेशेंट। फिर 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन अलाउ करते हैं, वो भी हाई क्वालिटी की प्रोटीन। अगर इन द केस ऑफ द प्रोटीन इंटेक शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू क्रिएटिनाइन क्लियरेंस, इफ द पेशेंट हैज़ क्रिएटिनाइन क्लियरेंस ऑफ 40 ml पर मिनट और हायर, नो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन शुड बी रिक्वायर्ड। ये देखना होता है कि कितना क्रिएटिनिन क्लियरेंस हमारी किडनी कर पा रही है, अगर 40 ml पर मिनट के हिसाब से कर रही है तो प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। जो वॉल्यूम होता है आउटपुट का उसमें ऐड करते हैं 500 ml फ्लूइड, और फिर हम उतना ही पानी दिन भर में सजेस्ट करते हैं। अगर हाइपरटेंशन या एडिमा प्रेजेंट है तो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं सोडियम का, 1 मिलीमोल पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे पोटेशियम जो है वो देते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ किडनी क्या होते हैं, और इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि बहुत ही कॉमन होता है कि इन्फेक्शन हो जाना, उसके बाद अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में चेंज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो प्रॉब्लम होती है एक्यूट रीनल फेलियर की, उसमें क्या होता है और उसके डाइटरी मैनेजमेंट क्या है। इसके साथ ही हमने क्रॉनिक रीनल फेलियर भी देखा और उसके डाइटरी मैनेजमेंट की बात की। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।